नहीं सर, नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ओवर अपने कॉन्फिडेंस तो आप बिल्कुल अपने आप में भी नहीं रहता और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहता। जी नहीं सर। क्योंकि तीसरे स्थान में केतु हो तो ये तो योग देखने को मिला है कि इनको अपभ्रंश होता है, मतलब कि कई बार ये खोए खोए से रहते हैं, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत देता है, और कई बार जो ना अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझते हैं, जिसकी वजह से कई बार नुकसान उठा जाता है। ओके सर। अभी ये चल रहे हैं 24 में, तो 19-20 साल की एज में परिवार में कोई कोई वृद्ध व्यक्ति का समय पूरा हुआ है। हम्म, आज से नहीं तकरीबन सर। तकरीबन 4 से 5 साल पहले। नहीं सर। आज से 4-5 साल पहले परिवार में कोई भी ओल्ड एज पर्सन के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई है, 4 साल पहले लगभग। नहीं सर, ओल्ड एज तो नहीं। इनके मामा को जैसे उनकी डेथ हुई थी कैंसर से 2021 में। कितने साल के थे? वो तो सर 52 के थे सर। उसी जब उनकी डेथ हुई थी तो उसी के आसपास इन्होंने कोई स्ट्रीम चेंज करने का या कोई कैरियर चेंज करने का कोई डिसीजन तो नहीं लिया था उसके आसपास ही? जी सर, वो ये लेना चाह रहे थे पर फिर अपने ही प्रोफेशन में फिर से टिक गए, अपनी स्टडी में। हम्म। हाँ जी सर, करना चाहते थे चेंज, हम्म। बट फिर उसी में टिक गए थे। करना चाह रहे थे, किया नहीं। अकेले हैं या 3 भाई बहन हैं? नहीं सर, ये 2 बहनें हैं। अच्छा, ये तो लड़की है। सॉरी सॉरी ओ, मेरा ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल भी। अच्छा, 2 बहनें हैं। जी सर।
अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए जी। उनके पेरेंट्स ने रूटीन नॉर्मल से ज्यादा पैसा खर्च किया है क्या इस बिटिया के ऊपर? नहीं सर। बाहर से पढ़ाया है? बाहर से आउट ऑफ सर। आउट ऑफ इंडिया पढ़ाया है या आउट ऑफ टाउन हाँ जी पढ़ा है? सर, वो तो सर इधर ही कनाडा में ही रहते हैं, तो इधर ही पढ़े हैं। अच्छा, कनाडा जन्म से। इंडिया में हुआ है, रहते कनाडा में है। जी सर। इसका जो ओरिजिनल नाम है उसके अलावा निकनेम से भी जानी जाती है? जी सर। हाँ जी सर। बचपन सारा अपने ही घर पे बीता है या मामा के घर में भी बीता है? जी सर, मामा के घर में भी बीता है। मतलब नानी के घर में, नाना हाँ नानी के मतलब घर में। कितनी एज तक? सर ये सर 3-4 साल अपनी नानी के घर रही हैं। जैसे फादर का फादर फादर का जो काम है वो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है या कोई मेडिकल से रिलेटेड है या टैक्सेशन से रिलेटेड है? जी सर, टैक्सेशन से रिलेटेड है। कि घर में कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ भी दिखाई देती है, वो नजर नहीं आए एक अलग बात है। कब सर? कौन से पीरियड में? अब ऐसे इसमें वो तो फिर दशाएं निकालनी पड़ेंगी, लेकिन मेनली इसके बर्थ के बाद पहला तो जो इवेंट था वो जो ट्रांजिट से बनता है वो तो तकरीबन 2020-21 में बन रहा था, तो आपने मामा का बताया कि उनको कैंसर से हुआ था, लेकिन इसके जी। जन्म के 4 साल के अंदर अंदर भी कई बार देखने को मिला। चार मतलब इनके जन्म से मैक्सिमम 12 साल तक, और नहीं तो 4 साल के अंदर ही हो जाता है। तो इनका जन्म हुआ है 2001 में, तो 2001 का मतलब हो गया 2013 तक में कोई परिवार में कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है। जी सर, इनके दादा की डेथ हुई थी सर 2012 में। जब डेथ हुई थी तो उससे कुछ दिन पहले खाना पीना छोड़ दिया था क्या? 2012 नहीं सर, रादर 2007 में या 8 में हुई थी। हाँ जी सर। जब सर डेथ हुई थी तो उस समय पे खाना पीना छोड़ दिया था? पता नहीं सर, ये वैसे ही सर, ये इसका नहीं पता। जनरली हाँ जी सर, बहुत कम ही खाती थी। नहीं, इनका नहीं कह रहा मैं, इनके जो दादा का जो डेथ हुआ था हाँ जी। उस समय तो उनका उनका खाना पीना बंद हो गया था। जी सर। सर उनको भी ऐसे ही कैंसर से ही डेथ हुई थी तो। दादा की? हाँ जी सर, अचानक से और कैंसर पता चला था। और ऐसे ही मामा की मामा भी को ऐसी हुई है? भी। हाँ जी, ऐसे ही अचानक से ही पता चला था और काफी आगे तक था।
आपने कहा एक ट्विन सिस्टर है या दो सिस्टर है, ये बोला था आपने? नहीं सर, 2 सिस्टर हैं, छोटी है दोनों ये, में कितना? 2 बड़ी साल का। सिस्टर, बड़ी सिस्टर ने तो क्या करती हैं? सर ये बड़ी है, इनसे छोटी है, अच्छा, 2 साल छोटी है। छोटी। हाँ जी सर। उसको उसको कोई हेल्थ इश्यू वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। उसके उसके कारण से इसकी लाइफ में कोई वो तो नहीं है? कभी शिकायत करा हो इसने कि सिस्टर के कारण से? क्या सर? कई बार बच्चे ये शिकायत कर देते हैं कि छोटी को ज्यादा किया, मेरे को कम किया। नहीं सर, ऐसा तो नहीं। इसके अपने डिसीजंस ठीक होते हैं पता नहीं या लेने सर। पड़ते हैं पेरेंट्स की हेल्प से? सर काइंड ऑफ अपने डिसीजन लेती तो हैं, बट फिर आई थिंक अपने डिसीजन ही खुद ही लेती हैं सर। अब ठीक और गलत तो सर अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पढ़ती रही हैं और अब सेट होना चाह रही हैं, तो अभी जॉब में थोड़ी बहुत इनको दिक्कत आ रही है, तो कभी कोई इसलिए कभी डिसीजन। कोई चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई? नहीं सर, सर्जरी तो नहीं हुई सर। कभी चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं सर। कोई निमोनिया जैसी शिकायत तो नहीं हुई? सर निमोनिया जैसी, जी सर, थोड़ा बहुत जैसे गला खराब वगैरह, ये सर वो रहा है निमोनिया अलग इनको। चीज है। नहीं नहीं नहीं, गला खराब बिल्कुल नहीं, डिफरेंट है। नहीं सर, नहीं निमोनिया सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं कुछ हो। कभी लंग्स की प्रॉब्लम या कभी निमोनिया की प्रॉब्लम मदर को तो नहीं हुई? मदर को नहीं सर, नहीं सर, मदर को। सर इनके दादाजी को लंग्स का कैंसर हुआ था। वो तो डिस्कस हो गया। जी सर। चलिए भाई, शुरू कीजिए, किसने शुरू करना है? हाँ जी भाई, बताइए किसने शुरू करना है। राजश्री बहन जी, आप शुरू करेंगे? मैं घर पे नहीं हूँ भाई, आज बाहर से कर रहे अच्छा, हैं अटेंड। चलो कोई बात नहीं। दीपक जी, आप? सर ठीक है, करते हैं। आपकी आवाज कम आ रही है, बोलिए। सर ठीक है सर। हाँ, शुरू कीजिए। पंचांग में सर ये तृतीया का जन्म है ये। हम्म। तो जैसा आपने बताया उस हिसाब से थर्ड हाउस इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। हम्म। छोटे भाई बहन को लेके कुछ खास होता है या इस हाउस से रिलेटेड कोई खास चीज़ें जीवन में होती हैं। और तृतीया तिथि में विशेष ये भी देखा जाता है कि कोई कन्या या महिला से रिलेटेड कुछ भी खास चीज़ होती है। वो तो आ ही गया। एक ही सिस्टर है, दो बहनें केवल। एक एक दूसरी है, वो भी सिस्टर ही है। तो पहली बात, मैं कन्या से रिलेटेड भी और
एक ही सिस्टर है, तो जीवन में अपने आप में एक वो है फोकस कि वो है इसमें। जी। दूसरा सर, शनिवार का जन्म है इनका, हम्म। तो ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं, थोड़ा तीखा स्वभाव होता है इनका, स्लो भी होते छोटे हैं वर्ग। लेकिन, हाँ जी, स्लो भी होते हैं लेकिन बड़ा धीरे धीरे चलने हाँ, वाले, धीमी गति से कार्य करते हैं। लेकिन और लेकिन आर्टिस्टिक होते हैं। हाँ जी, कई बार विशेष स्किल भी होती है इनके पास। जी। और निम्न वर्ग से इनका स्नेह बना रहता है। ये दो चार चीजें वार वैसे का। मूलतः जब भी वैसे जब भी मूलतः वार को देखेंगे ना, तो हाँ वारपति जी, को देखना चाहिए। जब भी वार को देखें तो वारपति को देखें। तो इसमें वारपति क्या है, जो है वो 8वें स्थान में है। और वारपति को एक पाप ग्रह देखता भी है। तो इस तरह के योगों में थोड़ा दिक्कत आती है। वारपति यदि जन्म पत्रिका में पीड़ित हो, तो कई बार ये देखा गया है कि इनको अनएक्सपेक्टेड इवेंट देखने को मिलते हैं लाइफ में, तो थोड़ा सा उससे सावधान रहना चाहिए। शास्त्र दो चीजें कहता है कि वार वर्धा आयुम, मतलब वार जो है, वारपति अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अब आयु के लिए दो चीजें कही जा सकती हैं। एक, जो उसकी भौतिक देह की आयु है, अर्थात एक व्यक्ति इतना जीवन जिएगा, इतना जीवन जिएगा, एक ये हो गया। एक है, शास्त्र में एक जगह और भी लिखा है कि यदि आयु कम है तो केवल ये ना देखें कि उसकी दैहिक आयु कम है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है जो वो काम करे लोग जल्दी उसको भुला दें, उसका कोई बहुत ज्यादा नाम ना हो, तो इसको भी आयु का उन्होंने स्थान दिया है। तो वारपति इसमें कमजोर तो है और एस्पेक्टेड बाय मार्स, मतलब एक पाप ग्रह से देखा भी जा रहा है। अब इसमें जो वारपति 8वें स्थान में है, यद्यपि वो इस पत्रिका के लिए योग कारक ग्रह बन सकता था, लेकिन वो योग कारक हुआ ही नहीं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जब तक केंद्र और त्रिकोण से या लगन से या लग्नेश से संबंध ना बनाए तो वो नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे शनि का 8वें में होना, एक बार के लिए कहा जा सकता है शनि नैसर्गिक आयुष कारक है, तो आयु बढ़ा देगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसा आचार्य कहते थे कि जो जीवन का आनंद है, जो उसका उसकी गुणवत्ता है, उसको कमजोर करता है यदि वो पाप ग्रह से देखा जाए। तो यहाँ पे स्वाभाविक है शनि पाप ग्रह से देखा भी जा रहा है। अब इसके दो तीन परिणाम भी देखने को मिले। अष्टम स्थान में यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के परिवार में अचानक से किसी व्यक्ति की भूख से मृत्यु होती है। तो इसको जो पूछा था नमिता जी से, तो उन्होंने ये बताया कि भाई दादाजी जो थे उनको जब उनकी डेथ हुई, तो हालांकि लंग कैंसर था, लेकिन वो भी अपना में एक अच्छा योग नहीं है। तो एक चीज तो पता लगती है कि 8वें स्थान में बैठा हुआ शनि एस्पेक्टेड बाय आपका मार्स, और वो शनि जो कि षष्ठेश भी है, तो परिवार में इस तरह की घटनाएं देता है। ये वारपति से देखने को मिलता है। और आगे बताइए। सर इसमें एक चीज और मेरे को लगता है, आपने इसमें महीना भी माघ लिखा है ना, तो माघ महीने का भी लॉर्ड शनि होता है, तो उस हम्म। हिसाब से तो फिर डबल फैक्ट हो गया कि माघ मतलब महीने का, और वार का स्वामी शनि हुआ हाँ, जो कि पीड़ित है। जब सामान्यतः जब भी शिशिर ऋतु आएगी, मतलब जब ठंड आएगी, तो ऋतुओं के स्वामी में जो शनि है वो शिशिर ऋतु के स्वामी है, तो इनके जीवन में कुछ अटपटी घटनाएं घट सकती हैं। जी। सर इसमें योग परिज्ञा है हम्म। इन लोगों में। इन इनमें आपने ये पहले भी ये बताया हो कि इन लोगों के जीवन में अचानक मुसीबत, जैसे आप पहले बोल के हटे होगी, इन लोगों के हम्म। जीवन में अचानक से मुसीबत आती है, कोई परेशानियां आती हैं लाइफ में एकदम से हम्म। अचानक। जी। जी। और
अगर कोई ये प्रोडक्शन का कार्य है या वास्तुकला आर्किटेक्ट वगैरह उसमें ज्यादा सफल देखे जाते हैं वो करण देखिए से आता है, परिघ से तो नहीं आता। करण इनका घर है तो केमिकल के कार्य और भूमि से जुड़े हुए कार्य वो देखे जाते हैं। परिघ में तो मूलतः जो विद्युत संबंधी कार्य है अर्थात इंजीनियरिंग और इस तरह के कामों में सफलता मिल सकती है। परिघ में जिसमें कोई हमला करना हो अर्थात जो वकालत है, कानून है, टैक्सेशन है, उनमें सफलता मिलती है। परिघ में नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन है उससे नहीं आता। अब बात यह है कि जो योग है वो कितना बली है। तो योग बली क्या है? योग सूर्य और चंद्रमा की दूरी से बनता है। तो सूर्य चंद्रमा तो 2 बार आए, तो इसलिए योग में इतनी बहुत, हालांकि चंद्रमा सूर्य से दूसरे स्थान पे है, तो अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें इतना बल नहीं है। ठीक है। और आपका जो करण है वो तिथि, जो हमारे इसका तिथि का जो आधा होता है वो होता है। तो वो तिथि अभी इसमें तृतीया शुरू हुई है तो उसका आधा पार्ट ही है ये, तो वो भी कमजोर है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बच्चे को थोड़ा सा, वैसे 10वें स्थान का स्वामी यदि चौथे में बैठा हो तो ये पत्रिका के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इसको अपने अपने पद के लिए, अपने सम्मान के लिए थोड़ा इसको संघर्ष तो करना पड़ेगा। जी सर, घर में ये भी आपने बताया था कि ये जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और बातों में तीखापन, कड़वापन या हाँ, ये aggressive देखने को मिला है। ये देखने को मिला है, तीखापन, कड़वापन, केमिकल से संबंधित काम, इंजीनियरिंग से संबंधित काम और पृथ्वी से संबंधित काम इनको लाभ देते हैं। जी इनसे ममता मैम से पूछ लेते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ जी, नमिता जी बताइए। जी सर, जैसे आपने बोला कि ये थोड़ा जैसे कि स्लो तो नहीं है सर, ये बिल्कुल भी काम हम्म अपने फास्ट फास्ट करती हैं। और सर बातों में तीखापन सर वो आ जाता है अचानक से, देखो, इनको पता नहीं जो स्लो होने का योग आता है ना, स्थिर राशियों जी में सर। जरूरत से ज्यादा ग्रह हो तो व्यक्ति स्लो होता है। स्व- हम्म, जो वारपति यदि बलवान होता, यदि यहाँ पे वारपति, मैंने पहले ही कहा वारपति कमजोर है जी और सर। अभी बाल्यावस्था में है वो, तो वारपति में जी इतना सर। बल तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए वारपति के कारण से जो उसका मंदपना है वो इतना ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जी सर। जो बाकी चीजें हैं वो इसमें थोड़ी बहुत मिल सकती है। जी सर। जी तो इसका नक्षत्र शतविष है, हम्म ये राहु का नक्षत्र हुआ। हम्म इसमें आपने क्या बताया था, ये वो ध्यान में नहीं अभी, वो आप बता दीजिए। छत्तीस का एक माना था। सतविषा 100 तरह के कामों के बारे में इंडिकेशन देता है। ऐसा व्यक्ति 100 प्रकार के काम करता है, इसमें भी उलझा रहता है, उसमें भी उलझा रहता है, और कभी कभी ये 100 तरह की बीमारियां भी दे देता है। तो ऐसे लोगों को केमिकल से, जैसे पहले ही कहा था, और मेडिसिन से बड़ा नजदीकी देखने को मिलती है। ये 100 प्रकार की ट्रिक्स भी देता है और 100 प्रकार की समस्याएं भी देता है। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र मूलतः जिस स्थान में चंद्रमा होगा उससे देखा जाता है। तो मूल यदि ध्यान से देखें तो वारपति भी थोड़ा सा कमजोर है और नक्षत्र का जो गुण है वो भी इसमें कमजोरी है। उसका कारण क्या है? चंद्रमा जितना सूर्य से दूर होगा उतने ही नक्षत्रों के गुण, उतने ही वार के गुण, वार के तो नहीं, उतने ही तिथि के गुण और उतने ही योग के गुण, योग सूर्य और चंद्रमा की दूरी से बनता है तो खुल के आते हैं। तो इसमें नक्षत्र भी एक प्रकार से कमजोर है और जो तिथि है वो भी कमजोर है। तिथि का प्रभाव देखने को मिला है कि इनको एक ही बहन है और तीसरे स्थान से वो पता लगता है, और जो नक्षत्र है वो सतभिषा है। तो ये हो सकता है कि 100 प्रकार की ट्रिक, 100 प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में देखने को मिलेंगी। यदि इसको ध्यान से देखें, सॉरी, तो इसमें अष्टमेश का और छठे का ये राशि परिवर्तन है।
शास्त्र ऐसा कहता है कि ये विपरीत राजयोगों में आता है। यदि 8वें स्थान का स्वामी छठे में हो या छठे स्थान का स्वामी 8वें में हो, इसमें तो दोनों ही है, तो ये तो पूर्णतः विपरीत राजयोग बन रहा है। तो विपरीत राजयोग का जो देखने को मिला है, जिसमें बृहस्पति 8वें स्थान में और शुक्र छठे स्थान में, आपस में दोनों ने राशि परिवर्तन किया। विपरीत राजयोग ये कहता है ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों का दोहन करके लाभ उठाता है जीवन के अंदर, ये इससे देखने को मिलता है। मतलब जो रिवर्स पोजीशंस होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस में, सामान्य परिस्थितियों में ये लाभ नहीं लेते, विषम परिस्थितियों में ये लाभ लेने वाले होते हैं। जी सर उसके बाद लगन मैंने क्या जो सर तुला? मैंने जो उनके लिए पूछा था वो उसके कारण से पूछा था कि जो इनको इनकी जन्मपत्री में जो तीसरा स्थान है, वहां पे एक तो तृतीया का जन्म, एक दूसरा उसमें केतु बैठा हुआ है, 2 तृतीय, 8वें में 3, और यदि हम देखें तो नक्षत्रों का भी पद है। तो जन्म नक्षत्र और आपका पद नक्षत्र, इसी प्रकार से एक जन्म पत्रिका में एक टिपिकल नक्षत्र देखा जाता है जिसको वैनाशिक नक्षत्र कहते हैं। तो इनका वैनाशिक नक्षत्र जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान में पड़ता है। तो इस कारण से पूछा था कि क्या बहन भाइयों, एक मेरे को एक बात बताइए नमिता जी, अगर आपको इनके बारे में इतना पता है तो। आपने कहा ये 2 बहनें हैं, तो मैं जी केवल ये पूछना चाहता हूँ, ये दो दो ही बहनें रही, या ये एक्चुअली अपने मतलब इनके और भी हुआ था, एक आध कोई डिस्टर्ब हुआ है इसका भाई बहन? जी सर, 2 डिस्टर्ब हुए सर। 2 डिस्टर्ब हुए, 2 बहनें बची, एक ये और एक इनकी बहन। जी सर। ये 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 वैनाशिक नक्षत्र का परिणाम है कि जो तीसरे स्थान में, यदि आप देखें तो तीसरे स्थान का स्वामी केवल 8वें में होने से ऐसा नहीं हो सकता। तीसरे स्थान में केतु उच्च का है, तो ये भी इसमें कोई ऐसा समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर है टोटल, इंक्लूडिंग दैट गाय, ये टोटल मिला के 4 भाई बहनों का इसमें योग बना, जिसमें से आपके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, 2 डिस्टर्ब हुए और 2 सरवाइव किए। मतलब ये उच्च का ग्रह है, तो ये विद इंटेंशन किए कि भाई जल्दी हो गए, या फिर उनको संभालने में दिक्कत थी, या अनफॉर्चुनेटली हुए? मतलब एक तो है कि इच्छा से किए कि नहीं भाई अभी जल्दी हो गए हैं बच्चे, जी सर, तो सर ये मुझे ये तो पता है सर, वो इच्छा से किया सर। हाँ, क्योंकि उच्च का ग्रह इच्छा से देता है और पाप ग्रह जो होता है वो आपकी अनिच्छा से देता है। तो ये विद इंटेंशन किया है इसमें, तो ये पता लगता है। इसी को वैनाशिक नक्षत्र कहा जाता है। तो जन्म नक्षत्र से आज चलो एक और सूत्र आपको एक साझा करते हैं। जन्म नक्षत्र से जो 23वां 22वां नक्षत्र पड़ता है, मूलतः 23वां कहा गया है, कहीं अभिजीत को गिन लेते हैं तो उसके कारण से थोड़ा डिफर आ जाता है। लेकिन 23वां नक्षत्र जो होता है, टोटल नक्षत्र 27 है, तो 23वां नक्षत्र जो होता है वो वैनाशिक नक्षत्र होता है। तो जो भी जन्म नक्षत्र जिस व्यक्ति का जहाँ पड़ता है, उससे 23वें नक्षत्र तक जाना चाहिए और उस स्थान से संबंधित घटनाओं को बहुत विशेष रूप से देखना चाहिए। नॉर्मली जहाँ चंद्रमा होंगे, जहां भी चंद्रमा होंगे, तो चंद्रमा से 10वें में लगभग वैनाशिक नक्षत्र पड़ता है। मतलब एक ये सामान्य प्रक्रिया है। वैसे तो गिन के रखना चाहिए चंद्रमा से 10वां स्थान। तो यहाँ तो देखें तो चंद्रमा से 11वां स्थान आ रहा है हमारे पास, चंद्रमा 5वें स्थान में, और चंद्रमा से 12 11। लेकिन यदि देखें तो चंद्रमा के अंश 19 है, इस कारण से वो इस जगह पे पड़ रहा है।
तो अंशों के अनुसार होता है। तो सामान्यतः चंद्रमा से 10वां 11वां जो स्थान होता है वहां पे वैनाशिक नक्षत्र आपका पड़ सकता है। जी। फिर इसके बाद तुला लगन पर आते हैं। तुला लगन ये स्वाति के तीसरे चरण में है ये लगन। तो स्वाति मतलब मनमानी करने वाला होता है जातक, या अपनी हवा से चलने वाला एक। और ये भी कहा था आपने कि किसी का सगा नहीं होता। और नहीं, तुला तुला लगन जो होते हैं व्यापारिक बुद्धि होते हैं। मतलब किसी का जो सगा नहीं होता वो ज्यादा जेमिनाइज को देखने को मिला है, मिथुन को देखने को मिला है। तुला लगन व्यापारिक बुद्धि होता है, मतलब इसको जितने जिससे आवश्यकता है वो उसके साथ उतना रहता है, अपना हित साधना जानता है, दो नामों से जाने जाने वाला होता है। लेकिन अ, जो आपको जिसको सर वो वफादारी क्या बोलते हैं वो सर वो इसमें जी। सर वो इसलिए बोला था क्योंकि उसके स्वाति के तीसरे चरण में, इसलिए बोला था वो। स्वाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाति अपने आप में एक जो नक्षत्र है दो चीजों को इंडिकेट करता है। स्वाति नक्षत्र में जो भी जन्म लेता है उसको हर चीज बड़ी रुक रुक के मिलती है। दूसरा, स्वाति के कारण से व्यक्ति अपनी मनमौजी रहता है, अपने आप चलने वाला होता है। जी। और तुला लगन में आपने ये भी बताया था कि इनके फ्रेंड भी लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि ये भीड़ को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। जी। जहाँ फायदा देखते हैं वहां झुक जाते हैं। नहीं, वो मिथुन में आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो तुला लगन व्यापारिक बुद्धि होता है, मतलब उतना ही जुड़ेगा जितना इसको जरूरत है, लेकिन मतलब से जुड़ जाए ऐसा नहीं होता ये। मतलब एक तो होता है केवल मतलबी लोग हैं, वो अपनी जरूरत पड़ रही है तो किसी के साथ जुड़ रहे हैं, और फिर जरूरत नहीं पड़ी तो इसको पता है कि भाई सामने वाला ठीक है, इसके साथ चलते रहो। हैं, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा वो ठीक है तो उससे जुड़ जाओ, वो नहीं है इनमें। सर जो आपने दो नाम वाला बताया तो इसलिए बताया था ना, तुला लगन में दो नामों से जाने। हाँ, वो कहते जो हैं आप दो नाम से जाना जाने वाला होता है। तो नॉर्मली इनके जो नाम है वो उपनाम से भी जानते हैं, कभी कभी उसको उसके निकनेम से भी जाना जाता है। एक सर इसमें आपने ये भी तुला लगन में ये भी बताया था कि अपने रिश्तेदारों की हेल्प करते हैं, पर वो इनको ज्यादा इस चीज का क्रेडिट नहीं देते तुला लगन में। वो तो इसमें नजर भी आ रहा है। चौथे स्थान का स्वामी यदि 8वें में है तो बंधु बांधुओं से इतनी उम्मीद तो ना रखें, और तुला लगन न होने के कारण से वो और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज अच्छी होगी इस बच्ची के साथ, इसकी इसकी जो स्मरण शक्ति है, मेद जो है इसकी, वो तो ईश्वर ने चाहा तो काफी, मतलब ये चीजों को देर तक याद रखने वाली होगी। अगर इसके चीज कोई मन में बैठ जाए ना, कंठस्थ कर ली, याद कर ली, तो ये नॉर्मली जल्दी निकलती नहीं है और भूलते भी नहीं है। एक बताइए मेरे को नमिता जी, इसकी जो जी लर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी है? सर, हाँ जी, बहुत अच्छी है सर। रियली फास्ट क्विक लर्नर है, बड़ी। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर ये रिश्तेदारों की हेल्प करते हैं और वो इन्हें क्रेडिट ज़्यादा नहीं देते, सर ये भी इनके लिए बहुत सही है। चौथे स्थान का स्वामी बंधु बांधव सखा, ये सारा चौथे स्थान से देखना चाहिए। बंधु बांधवों में जो जो मित्र है, मित्र को चौथा स्थान नहीं कहा, मित्र को तीसरा, पांचवा, 11वां कहा गया है। बंधु बांधव, तो ये हमारा चौथा स्थान होता है। यदि चौथे स्थान का स्वामी पीड़ित हो तो ये परिवार से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें, रिश्तेदारों से। ये देखते हैं क्यों कहा जाता है चौथे स्थान में यदि मंगल हो, तो ये देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। अब मांगलिक तो लगन में बैठा हुआ मंगल से भी मांगलिक बनता है, चौथे से भी बनता है, सातवें से भी बनता है, आठवें से भी बनता है, 12वें से। लेकिन हर किसी मांगलिक होने के प्रभाव अलग है ना। तो चौथे स्थान में जब मंगल बैठता है तो ये देखने को सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाता है। जब आप गुण मिलान करें लड़के लड़की का, तो उसमें ये देखें कि भाई जो चौथे स्थान में मंगल है वो लड़की है या लड़का है। तो
अगर कन्या है तो दूसरे के साथ परिवार में घर बसाएगी, तो ये देखे कि वहां पे कितने लोग हैं तो उनको किस तरीके से वो ट्रीट कर पाएगी। इसी के साथ साथ यदि लड़का है तो ये देखें कि उसके ससुराल में कितने लोग हैं तो उनको कितनी वेटेज देगा। चौथे स्थान में बैठा हुआ पाप ग्रह व्यक्ति को ये समस्या देता है कि ऐसा व्यक्ति जो बंधु बांधवों से पीड़ित होता है, या चौथे स्थान का स्वामी पीड़ित हो तो भी देखने को मिला। लेकिन स्मरण शक्ति इसकी बहुत अच्छी होती है। एक बार जो चीज याद कर ली, मोबाइल नंबर याद कर लिया, मेल एड्रेस याद कर लिया, पासवर्ड याद कर लिया, वो भूलते नहीं है ऐसे लोग। मतलब इनको तो टेलीफोन डायरेक्टरी भी दे दी जाए तो उसको भी याद कर सकते हैं। फोर्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट है, इसलिए कह रहे हैं आप? चौथे स्थान में मेलेफिक नहीं है, चौथे स्थान में सूर्य हो तो ये देखने को कहा है, इसको अच्छी स्मरण शक्ति कहा है। थैंक यू। सर जो आपने बोला था कि सर जो आपने पहले बोला था घर में नेचुरल डेथ नहीं, वो क्या शनि अष्टम था, क्या था वो जो 2 डेथ हुई हैं इनकी और दादाजी की? किसी भी पत्रिका के अंदर, आप तीसरी चौथी पत्रिका देख रहे हैं हम, किसी भी पत्रिका के अंदर यदि 8वें स्थान में पाप ग्रह है और उसको पाप ग्रह देखे और उसको फंक्शनल मतलब जिसको ड्यूटी भी पत्रिका में खराब मिली हुई है तो वो भी उसके साथ एसोसिएट हो जाए, तो व्यक्ति के परिवार में, घर में कभी कभी असामयिक मृत्यु होती है। तो यदि हम देखें इसमें 8वें स्थान में शनि है तो वो एक पाप ग्रह है, मंगल है वो उसको देखता है तो वो एक पाप ग्रह है, बृहस्पति पाप ग्रह तो नहीं है लेकिन उसको जो ड्यूटी मिली है इस पत्रिका के अंदर, जो कार्य मिला है वो 6ठे स्थान का मिला है तो वो भी एक पाप ग्रह है। तो ऐसे में परिवार में किसी अचानक कोई मृत्यु के निकट परिवार में, दूर के परिवार में नहीं, बहुत ही निकट परिवार में कई बार कोई अप्राकृतिक मृत्यु के योग देखने को मिले हैं। जी अगर सूर्य के साथ कोई उपग्रह हो, सूर्य के साथ यदि कोई और ग्रह हो तब स्मरण शक्ति तब भी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी? मूलतः अकेला सूर्य ज्यादा देगा अखिलेश जी। यदि इसमें और कोई ग्रह सम्मिलित हो जाता है तो फिर उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो शक्तियां हैं वो फिर कमजोर करती हैं, क्योंकि उसका फिर अपना प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अकेला सूर्य चौथे स्थान में अच्छी स्मरण शक्ति देता है। जी क्योंकि मेरी एक जान पहचान में सूर्य के साथ केतु है, उसकी स्मरण शक्ति तो अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने पूछा ये पॉइंट आपसे। नहीं, वो तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी उसको तो, बल्कि उसकी और डिस्टर्ब ही रहेगी। उससे आप पूछोगे ना अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, तो कहेगा अच्छा क्या बोला था, ध्यान नहीं रहा, जरा दोबारा रिपीट करना। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक। दो चीजें होती हैं, एक है चित्त अर्थात मन, और एक है मस्तिष्क। नो डाउट बहुत सारी चीजें हमारे केवल मस्तिष्क में ही स्टोर होती हैं। तो मस्तिष्क जन्म कुंडली का पहला स्थान और मेष राशि ये मस्तिष्क के बारे में बताती है, लेकिन चतुर्थ स्थान मन का कहा गया है। तो कई बार आप ये सुनते होंगे कि ये बात मन में रह गई, तो इस कारण से कहा है चौथे स्थान में यदि सूर्य बैठा हो तो इनकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। जी कोई आवाज आ रही थी, प्लीज बोलिए। सर मैं तो यही कह रहा था कि अगर अष्टम में जो आपने बोला पाप प्रभाव हो गया यहाँ पे, तो ये लाइफ टाइम के लिए रहती है चीज या कुछ शादी के जैसे लड़कियां शादी से पहले या फिर? शुरू में देखो, कन्या के लिए थोड़ा ये हो सकता है कि आफ्टर मैरिज उस परिवार में भी कोई ऐसी घटना देखने को मिल सकता है, लेकिन किसी भी पत्रिका का जो योग है ना, अगर आपको मैंने वो पढ़ाया था दृष्टिकोण, मुझे ध्यान नहीं, मैंने बताया नहीं बनाया, तो दृष्टिकोण के अनुसार भी जीवन को 3 खंड में बांट लीजिए, आदि मध्य अंत है, ठीक है। तो यदि 0 से लेके, 0 से लेके और आपके 10 तक है तो जीवन के शुरुआत में घटनाएं देखने को मिलेंगी, 10 से लेके 20 तक है तो मध्य में, और फिर अंत में। लेकिन क्योंकि कन्या है तो और पहला सिद्धांत ये हुआ। दूसरा है
4 साल का योग, मतलब कि जब कोई भी जातक जातिका जन्म लेती है तो पहले 4 वर्ष उसके पूर्व कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो जो उसने जीवन में पूर्व कर्म में कुछ करके आया तो उसके परिणाम यहाँ अगले 4 साल के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा तीसरा और अंतिम नियम है 12 साल का, 4 दूनी 8 4 3 12। तो ये कहता है कि पहले व्यक्ति के माता, मतलब जो उसमें लिखा है पहले माता के कर्म फिर पिता के कर्म या फिर उसके अपने पूर्व कर्म, इस तरीके से मतलब 12 साल तक वो इवेंट सारे घटने का योग बनता है। 12 कई मैंने देखा है, तो उन्होंने 12 का ही शेयर किया था 12 13 में एक चीज का। और मैंने पिछले काफी समय से मैं ये देख रहा हूँ कि घटनाएं जैसे हम पहले बहुत प्रामाणिकता से सटीकता से ये बताते थे कि ये इवेंट इस समय हो जाएगा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले काफी समय से जो हम उनको घटनाएं बता रहे हैं, ये क्या हुआ है, खगोलीय घटनाएं हुई हैं या क्या हुआ है। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि इस वर्ष में विवाह होना चाहिए, वो उस वर्ष में विवाह ना हो के अगले वर्ष में हो रहा है, या ये कह रहे हैं इस वर्ष में घटना होनी चाहिए तो वो उस वर्ष में घटना ना होके उससे एक पहले वर्ष में घटना हो चुकी होती है। अब ये देखिए, जब ज्योतिष बना था, जब उस समय नियम जो बनाए गए और उनके मापदंड बनाए गए, हो सकता है कहीं ना कहीं खगोलीय पिंडों में थोड़ा जो बदलाव हुआ है अपनी आगे पीछे होने से थोड़ा बहुत, तो उसके कारण से हो सकता है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पर्व तिथियां इतनी आगे पीछे हो रही हैं। ये पिछले कुछ समय में ज्यादा हुआ है, जब से ये संक्रमण काल आया था तो उससे बहुत ज्यादा। तो ऐसे में स्वाभाविक है, ज्योतिष से जो हम घटनाएं बता रहे हैं तो हमारी वाणी के ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है। हम जिस घटना को जिस समय बता रहे हो या तो पहले घट चुकी होती है या उसके बाद घटेगी। ये विशेषकर इस संक्रमण काल से देखने को मिला है। जी दीपक जी आगे करिए। सर इसके बाद लगने 6 में गया है, जैसा आपने वो मेंशन किया था कि दूसरों के दूध पर बलता है, मतलब 2 माहों का सुख मिलता है, 2 माहों का प्यार मिलता है। ये नानी के घर गए थे ये। हाँ, वो तभी बोला था कि लग्नेश छठे में गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये बिटिया मामा के परिवार में भी रही हो। खुद सर ने यहाँ बताया शुक्र, था कि थोड़े दिन हाँ के लिए जी, मामा के परिवार में रही है। तो यहाँ सर शुक्र उच्च का है, इस कारण मेरे को लगता नहीं कि रोग शत्रु या ऋण की कोई प्रॉब्लम आएगी, या ना के बराबर आएगी, कम आएगी। आप बताइए सर। आएगी सर, इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेरे को लगता है आ सकती है। शुक्र उच्च का है, लेकिन समस्या ये है कि छठे स्थान का स्वामी 8वें में है, ये कभी कभी दीर्घकालीन रोग दे देता है। सर रोग किस तरह का, सर कोई भी? लीवर से रिलेटेड हो सकता है, जब डीप एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा। ये लीवर से रिलेटेड, पाचन क्रिया से रिलेटेड, जैसे जैसे जी एज सर, बढ़ेगी। सर ये इनको ना थोड़े, क्योंकि ये सर कुछ कोई 5-6 महीने से ये इनको, जैसे पाचन की आप बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इनकी गट हेल्थ काफी डाउन चली गई थी सर। तो अब ठीक है, पर ध्यान रखना चाहिए, अभी तो शुरुआत हुई है, बीच बीच में दिक्कत आएगी। इसको कोई सर बिटिया को कोई, इसके ये लिए जो क्या बिटिया करें? है ये, हाँ एक एक बात जी। बताइए, ये जो बच्ची है इसको कोई चेहरे पे कटवट का निशान है, आईब्रोज बुशी है, कैसी है? हाँ जी सर, आईब्रोज तो अच्छी हैं सर, बुशी कह सकते हैं जी। और कोई चेहरे पे कट का कोई कट निशान का भी निशान? नहीं सर। स्लिम बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेल हाँ जी मेंटेन्ड सर। होनी चाहिए, दिखने में जी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे एक सुंदर कन्या का जो विवरण किया जाता है, जी सर। विद द गुड रेस्पेक्ट द परफेक्ट फिगर। हाँ जी सर। ये लगन में मंगल हो तो ये देखने को मिलता है, बुशी आईज,
and perfect figure. लेकिन एक समस्या इनको हो सकती है, इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बड़ा परेशान करे। तो सर उसके लिए तो जो जैसा जो डॉक्टर कहते हैं वही हो सकता है कि उसके अलावा भी कुछ इसमें भी हम कोई कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके लिए वो प्रॉब्लम का निवारण हो सके? देखेंगे, लास्ट में बताएंगे ओके। जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो लिखवाऊंगा। एसिडिटी आपने बोली बिकॉज ऑफ मंगल इन द लगन या सिक्स्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस? नहीं, मार्स, सन, जुपिटर। हाई ग्रेड पे सन, सेकंड ग्रेड पे मार्स एंड थर्ड ग्रेड पे जुपिटर, ये जब भी लगन में होंगे तो पित्त विकार कहा गया है। जी थैंक यू। सर सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आ रहा है, तो मंगल तो सर यहाँ पापी माना जाएगा कि नहीं? मंगल का ज्यादा आना ज्यादा अच्छा तो है नहीं। दिमाग वैसे तो इस दिमाग पत्रिका के लिए प्रबल मार्केश बनते हैं। जी दिमाग सेकंड में भी लॉर्ड, हाँ जी, दिमाग में सेकंड भी लॉर्ड गर्मी लगन में आ रहा है। बोलिए सर। इसमें फैमिली की सपोर्ट के बिना पैसा कमाते हैं, ये कह सकते हैं? फैमिली की सपोर्ट के बिना पैसा मतलब अपने आप अपने एफर्ट से पैसा कमाते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन हमारे सर जो कहते थे वो सूत्र मैंने बहुत सटीकता से लगा हुआ देखा है कि यदि दूसरे स्थान का स्वामी लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति पैसा अपने ऊपर और अपने परिवार पे ही खर्च करता है, बाहर उल्टे सीधे पैसे नहीं खर्च करता है। ऐसा अपना पैसा अपने लिए। वैसे जी सर पैसे को लेकर तो काफी समझदार है, आपने सही कहा सर। क्या कह रहे हैं दीपक जी? तो मैं कह रहा था तो दूसरों के लिए एक तरह से कंजूस हो जाता है ना, कि वो दूसरों के पैसा नहीं लगाता, अपने लिए। अपना पैसा अपने लिए। इसमें सर अपना पैसा अपने लिए या अपने कुटुंब के लिए भी है? सेकंड कुटुंब हाँ, का अपना भाव है। पैसा अपने और अपने परिवार के लिए केवल। ठीक है। स्पेंड सिर्फ खर्चा करने वाले नहीं होते, अपने और अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं। इनसे पैसा इतनी जल्दी ढीला होता नहीं है। ये अच्छा योग है, आज की वर्तमान परिस्थिति में बड़ा अच्छा योग। थर्ड लॉर्ड 8th में गया तो यहाँ कई बार देखा गया आत्मघाती डिसीजन करते हैं, जिससे इनको अपना ही नुकसान हो जाता है कई बार इनका। हाँ, वो मैंने इनसे पूछा तो वो उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसा नहीं हुआ, और अभी तो एक्चुअली दशा भी उसी तरह की चल रही थी। तो मैंने इसीलिए पूछा कि वर्तमान में कोई इस तरह का डिसीजन लिया हो जिसके कारण से इनको कोई अचानक से सब कुछ बदल गया हो। तो अभी तो नहीं आया नॉलेज। सर अभी एक्चुअली एज भी छोटी है, नहीं तो हाँ, मतलब ये सिबलिंग से थोड़ी सी रिलेशन, हाँ जी, सिबलिंग से रिलेशन भी कई बार अप डाउन हो जाता है, जी जी। क्योंकि वो है भी अभी छोटी है, उसकी बहन तो और छोटी होगी ना। तो पर जी तीसरे का 8 में जाना एक तरह से लंबी बीमारी का भी मेरे को लग रहा है कॉम्बिनेशन होता है, थर्ड का 8th में जाना। तीसरे का 8वें में जाने से तो लंबी बीमारी देखने को नहीं मिली। तीसरे छठे का का 8वें में जाने से तो जो देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा ये है कि ये डिसीजंस के कारण से कभी कभी दिक्कत कर सकते हैं। एक भैया ये भी देखने को मिला है कि कोई भी काम इनका फर्स्ट एफर्ट में नहीं होता। थर्ड लॉर्ड 8th में चला गया ना, पराक्रम वेस्ट हो गया। जी कोई एक काम मतलब ये भी काम के लिए बार बार आपको एफर्ट करनी पड़ेगी।
ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर आगे फोर्थ लॉर्ड भी 8th में गया है, तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होता है या माता पिता का सुख कम रहता है? ये ऐसा लगता है नमिता जी कोई इनके पैदा होने के बाद प्रॉपर्टी बने और फिर वो बिक जाए कुछ। ये प्रॉपर्टी बने फिर उसको बेच के दोबारा उस और पैसा डाल के नई प्रॉपर्टी बनाई हो। पता नहीं इस सर ये जब ये पैदा हुई है तब तो इनके ऐसे तो कोई प्रॉपर्टी ऐसे बनी, तो जब इनकी छोटी बहन भी हो गई थी तब इनकी प्रॉपर्टी बनी थी, मतलब कोई 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 इनको फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हाथ में? कोई हाथ में कोई सर चोट तो नहीं लगी, कोई जलन तो नहीं हुई, कोई कटन तो नहीं हुई, कोई हाथ में कोई समस्या तो नहीं आई? सर हाथ में नहीं सर, पैर में आई है इनके 3 4 बार सर। पैर में तो जब हम 8वें स्थान पे आते तो आ ही जाते हैं, लेकिन लेफ्ट पैर में नमिता जी? हाँ जी जी जी, लेफ्ट पैर में। भैया आप क्यों बोल रहे हैं हाथ के लिए? थर्ड लॉर्ड इन 8th या शास्त्र केतु में इन तो ऐसा थर्ड? ही लिखा है, तीसरे स्थान का स्वामी 8वें में हो तो बाहु व्यंग होता है, मतलब कि उसके भुजाओं में कोई रोग होने की संभावनाएं होती है। तो भैया देखा नहीं है मैंने, कई चार्ट देखे हैं थर्ड लॉर्ड इन 8th। मैंने वही देखा है कि जो मैंने बोला कि एक काम के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, एफर्ट बहुत करना पड़ता है किसी काम के लिए। हाँ, वो 8वें और 12वें में दोनों से ही मिलता है। हाँ, और दूसरा बहन भाइयों से उनके सम रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होते। मतलब कई बार ये भी देखा है कि दूर हो गए, बहुत अपने अपने में बिजी हैं, कोई ऐसा लड़ाई भी नहीं है लेकिन अपने अपने में बिजी हैं, तो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मतलब मिलके भी नहीं रह रहे, हम्म, ऐसा देखने में। जी। सर अभी की स्थिति में तो इनकी जो सिस्टर है उसके काफी मतलब वैसे क्लोज है, बट अगर दूर हुए हैं तो अपने इनकी जो कजन है, जैसे कि इनके मासी की बेटियों से दूर हो गए हैं, तो उनको काफी मिस करते हैं, उनसे काफी क्लोज थे। देखो, कई कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। तीसरे स्थान का स्वामी 8वें में है, तो टोटल 4 भाई बहन हुए थे, इसमें से 2 विद इंटेंशन डिस्टर्ब हुए। दूसरा, 8वें स्थान में पाप ग्रह देखता है, तो पैर में समस्या भी देखने को मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो उसके जो योग हैं वो लग नहीं रहे। भाई बहनों से रिलेशन एक सीमा तक बिगड़ सकते हैं, तो जहाँ पे वो उससे बना आपका क्या बोलते हैं, 2 भाई बहनों का जहाँ से वो प्रॉब्लम आई, तो इसीलिए इतना ही बहुत है, वो तो एडवर्स प्रॉब्लम है। भैया यहाँ कान में समस्या हो सकती है। थर्ड हमारा कान भी है, तो कान से भाई बृहस्पति फिर शनि और मंगल से दृष्ट है, और वहाँ केतु बैठा हुआ है। लगन कान में का कितने? बोलिए 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 बोलिए। सर इनके दर्द रहता था, अभी फिलहाल तो नहीं है, बट इसे कोई 3 4 साल पहले तक था। कान में तो समस्या बता रहे हैं मोना जी, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा नहीं रही। इसमें क्या है, लगन जो है ना, वो दूसरे दृष्टिकोण में है।
तो जब लगन दूसरे दृष्टिकोण में होता है तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर लगन के अंदर सबसे पहले आता है आपका गला, 2/12 में आ जाती है आपकी कॉलर बोन, 3/11 में ऐसे बढ़ना शुरू होता है। यदि लगन पहले दृष्टिकोण में तो लगन में आता है चेहरा, और तीसरे दृष्टिकोण में हो तो नाभि आती है लगन में और ऐसे बढ़ता है। तो प्राइमा फेसी में हमेशा ये देखें कि लगन कौन से दृष्टिकोण में है, तो सबसे पहली समस्या कहाँ है जी। हाँ जी दीपक जी। सर ये दृष्टिकोण वाला पॉइंट बता दीजिए एक बार और। दृष्टिकोण वाला आपने बताया लगन यदि 0 से लेके 10 अंश में हो जी। तो ये देखा जाता है कि बीमारी की शुरुआत के लिए लगन के दृष्टिकोणों का महत्व है। तो बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है वो सबसे पहले बताया गया। तो लगन यदि 0 से 10 में हो तो लगन के अंदर सर है, दूसरे और 12वें स्थान में आंखें हैं, तीसरे और 11वें में कान है, 4 और 10 में आपके चिक्स हैं, और 5 9 के अंदर जो है आपकी ठुड्डी और नीचे का जो है जाव कहलाता है। लगन यदि दूसरे दृष्टिकोण में हो तो वहां से फिर एकदम से ब्रॉड हो जाता है। जो गला है वहां से इसकी शुरुआत होती है, और 2/12 में इसके जो हंसली बोलते हैं या कॉलर बोन बोलते हैं उसको ले लेते हैं। 3/11 में भुजाएं आ जाती हैं, और आपका जो 4-10 है उसमें जो डायफॉर्म बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, फेफड़े, उनको देखने को मिलता है। ऐसे करके उसमें हमारे पास नाभि से ऊपर ऊपर तक का पोर्शन रहता है 6-8 तक में जाके। और यदि लगन 20 डिग्री से आरंभ होता है तो नाभि, दोनों किडनी और आपके दोनों कूल्हे की हड्डियां, और ऐसे करके पांव तक लेके जाते हैं 8वें और 6ठे स्थान में। तो रोग की शुरुआत कहाँ से होगी वो लगन को देखने से पता लगता है। तो इस वजह से बोला था कि इनका जो 3 और वो है आपका 3/11, क्योंकि लगन है 15 डिग्री 32 मिनट का, तो दूसरे दृष्टिकोण का लगन है। इसलिए जो रोग की शुरुआत या फिर जो प्राइमा फेसी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लगन के अनुसार तीसरे से देखने को मिली, और वहां से जाके हमारे पास आपके नाभि से ऊपर तक बनती है। जैसे तो ये लीवर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसके अंदर। ये तरीका है उसका रोग निर्धारण करने का। कभी मेडिकल आने वाले टाइम में लेंगे तो जरूर बताएंगे। जी हाँ सर जी फिफ्थ दीपक जी। लॉर्ड भी एट्थ में गया हुआ है, तो ओकल्ट साइंस में कई बार इंटरेस्ट होता है, जैसे नंबरोलॉजी या कोई और इस तरह की विद्या। और हाँ आगे जब पढ़ेंगी तो उसमें होगा, लेकिन फिलहाल तो इतना कह सकते हैं रिसर्च माइंडेड। फिफ्थ लॉर्ड का एट्थ में जाना तो संतान के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम देखा मेरे को लगता है ना सर। अल्प सुख बोला हुआ है आपने संतान का। हाँ जी सर वैसे तो बोलिए दीपक। अभी तो सर अभी तो वो छोटी है बहुत ज्यादा, लेकिन आपने ये बोला हुआ है कि
फिफ्थ लॉर्ड जब 8th में आता तो संतान को लेके थोड़ी दिक्कत होती कोई ना कोई। ये और भी कई चीजों के लिए अच्छा नहीं है। कई बार क्या है कि जो हमारी क्लास में जो चार्ट लगेंगे तो स्वाभाविक है अपने किसी बहुत जानने वाले के और किसी अपने प्रिय के लगते हैं, तो थोड़ा सा उसमें बोलने में डर भी लगता है। पंचमेश यदि अष्टम में हो तो पुत्र सुख और सौभाग्य सुख में, विशेषकर लड़कियों के चार्ट के लिए ध्यान रखना चाहिए। पुत्र सुख का मतलब संतान सुख है, इसमें कोई लड़के लड़की में भेद नहीं है। और मांगल्य सुख बोला इसमें, सौभाग्य नहीं, मांगल्य सुख बोला। मांगल्य का मतलब हस्बैंड वाइफ का टर्नियर बोला है, तो ये उसमें देखने को मिलता है। पंचमेश यदि अष्टम में हो तो संतान सुख और मांगल्य सुख में कमी लेकर आता फिर इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है क्या, कफ कोल्ड वगैरह कुछ? है। पांचवें स्थान का स्वामी आठवें में हो तो कफ एंड कोल्ड की शिकायत बनी रहती है। ज्यादा वैसे वो आठवें स्थान का स्वामी पांचवें में देखने को मिलता एक इसमें एजुकेशन में बड़ा बदलाव होता पर ये कहते नहीं हुआ नहीं होगा। है। मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा, मैंने ये देखा है यदि आठवें स्थान का स्वामी पांचवें में हो तो बदल जाती है। और उसके बाद 6th लॉर्ड 8th में गया तो ये लॉन्ग डिजीज की कॉम्बिनेशन है सर ये तो, और जो डिजीज होती है वो इजीली डायग्नोज नहीं हो पाती। नमिता जी, अभी जो इसको ये पीरियड चल रहा है, इसको कोई अपने कैरियर को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके किसी तरह का कोई मन में कोई अवसाद तो नहीं बढ़ रहा है, डिप्रेशन तो नहीं बढ़ रहा है? नहीं सर, इनको वो अपने करियर को लेके तो हुआ है काफी, जैसे कि अब बढ़ रहा है या उसमें बहुत, जैसे पिछले 5-6 महीने से काफी एग्रेसिवली लगी हुई है कोई अच्छी जॉब के लिए, अच्छी ब्रेक के लिए, तो अभी 24 काफी साल एफर्ट अभी कर रही है। अभी 24 साल की बिटिया है और इस जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे दोस्त होना, मेल फ्रेंड्स का होना कोई बड़ी अचरज की बात नहीं है। तो अभी इनका कोई कोई रिलेशन तो नहीं टूटा है? सर हम ये तो सर अब पता नहीं सर, अब बच्चों का इतना तो सर, फ्रेंड्स साढ़े तो साथी का हैं। जब साढ़े साढ़े साथी का जब पीक फेज होता है, हम्म, इस समय शनि गोचर के यहाँ पे, हाँ जी। और ये साढ़े साथी का पीक फेज है। तो साढ़े साथी का पीक फेज हो तो ये देखने को मिला है कि प्रियजन रूठ जाते हैं, प्रियजन छूट जाते हैं। और इसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें आपके 24 बिंदु हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई कोई इस हाउस से रिलेटेड कोई घटना नहीं मिल रही? सर हो सकता है सर ये जो छूट जाते हैं, नहीं सर, क्योंकि ये अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो जो फ्रेंड्स होंगे वो छूट गए होंगे सर। ये पहले भी जॉब करती थी अभी? हाँ जी, जॉब तो कर रही हैं, जैसे कि वो अपना चार्ट, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रही हैं, तो उसके लिए एक जो ट्रेनिंग के लिए एक अच्छी ब्रेक होती है उसके लिए लगी हुई है। वैसे एक साइड जॉब तो कर रही है। क्योंकि भैया ये चंद्रमा से पे से शनि का गोचर इनको यहाँ से भी तो हटाएगा ना। हाँ, ये
प्रियजन टूटने का तो संकेत आ ही रहा है, इसीलिए ऑल ऑफ सडन चेंज देता है ये। सर इसमें शनि का इफेक्ट सातवें में भी पड़ेगा क्या, क्योंकि 0.11 डिग्री का है ये शनि, तो इसका ये सातवें में भी इसका इफेक्ट आएगा कुछ शनि का? दोबारा बोलिए। ये शनि जो है ना 8वें घर में 0.11 डिग्री का है, तो ये सातवें में भी कुछ इफेक्ट देगा? सातवें का भी शनि आना जाएगा सातवें में, जैसे सातवें में शनि को ट्रीट करके परिणाम मिल सकते हैं इसमें? भाव चलित में तो ये अखिलेश जी 8वें में ही है, क्योंकि लगन ही इसका 15 डिग्री का है। अच्छा 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 अच्छा। तो लगन 15 डिग्री का है, तो कोई प्लेनेट तो किसका नहीं है, मैंने देखा था शायद। मूव कर गया हो गया है। 7th हाउस में आ गया। हाँ 7th हाउस में। अच्छा, वो 15-32 का है और ये 0011 का है, तो पीछे खिसक रहा है ये। मदर थोड़ी डोमिनेटिंग है। उसका क्या कारण है? भैया एक तो सूर्य 4th हाउस में अपने आप में, दूसरा जो शनि अच्छा। इधर मूव करा है हम्म। नीच का हुआ है कि पहले डांट पीट दे फिर प्यार से समझा दें, लेकिन एक बार तो डांट ही देती हूँ। जब कोई ग्रह भाव बदलता है ना, तो राशि नहीं बदलता, भाव बदलता है। यदि पंचमें 7वें में है, तो विवाह पसंद से होता है, बच्चों के होने के बाद प्रोग्रेस होती है, विदेश में भाग्य उत्थान होता है। चतुर्थे 7वें में है, तो जो स्पाउस होता है वो पेरेंट्स की कदर नहीं करता, माँ के नाम से संपत्ति होती है। जी। सर शुक्र का छठे में जो ये उच्च का है उसका क्या इफेक्ट रहेगा, या मामा की मृत्यु क्यों हुई है, इससे कुछ रिलेशन है इसका? शुक्र छठे में है, लेकिन छठे का स्वामी 8वें में है और पाप ग्रह से देखा जा रहा है। शुक्र छठे में है तो मामा के परिवार में जाके कंफर्ट मिले हैं। एक और शुक्र का छठे में होने का जो अलग परिणाम है वो पिछली कक्षा में बताया था, ये अजात शत्रु का योग है। मतलब ऐसे लोग अपने कंपिटिटर खड़े नहीं होने देते और उनसे जीत भी जाते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि छठा स्थान डिस्ट्रक्टर ऑफ एनिमी, ये शत्रु हंत होते हैं, मतलब शत्रुओं का मर्दन कर देते हैं। लेकिन शुक्र छठे में होने से कभी कभी हार्मोन्स से रिलेटेड रोग भी देखने को मिले हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूं बोलिए। कि अगर शुक्र अगर 6 में है तो किसी को स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे व्हाइट हाँ, कलर के दाग हो। मिलती है देखने को मिलती है। व्हाइट कलर की प्रॉब्लम वैसे ज्यादा देखने को मिलेगी,
जब सूर्य पीड़ित हो, लेकिन शुक्र यदि छठे में हो तो भी त्वचा संबंधी रोग देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो भैया बोलते हैं शुगर की या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो मैंने बोला ही, इसमें हार्मोन से रिलेटेड जो है ना, वही बोला था, हार्मोन से बिगड़ने के कारण से शुगर आता है। और इसमें अभी तो यंग बच्चा है, लेकिन आगे जाके इसको जो बृहस्पति का 8वें में जाना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको मेटाबॉलिज्म को तो डिस्टर्ब कर सकता है। ये उसका वो है, क्या बोलते हैं, इंसुलिन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए इसको अपने आप को फिट तो रखना पड़ेगा। लेकिन एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मंगल जब भी लगन में बैठा होगा ना, तो ये आयु बड़ी अच्छी दे देता है। इसलिए कई बार अकेला मंगल, भले ही नीच का हो उच्च का हो, ये सारी बातें एक तरफ रख दें, ये एनर्जी बूस्टर है। ये अपने आप में लगन में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को करेजियस बना के रखता है और अपने बाहुबल पे बहुत सारी चीजें खींच के ले जाता है। जैसे पिछली बार बताया था, शायद मुझे ध्यान नहीं, कि 3 और 9 स्थान, 3 और 5 स्थान यदि अच्छे हैं तो भी जन्म पत्रिका को खींच के ले जाने वाला होता है। इसी तरीके से मंगल लगन में बैठा होना भी पावर बैंक है। तो चंद्रबुध का पंचम में बैठना, ये थोड़ा सा दिक्कत है। अपने अपने काम के अंदर थोड़ी सी शार्पनेस बरत सकते हैं ऐसे लोग। और अभी तो देखो, इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो बहुत ये बिटिया यंग है, लेकिन आगे जाके ये, अगर आपको पीछे कई क्लासेस में बताया था कि बुध चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों और या तो शनि की राशि में बैठे हो या शनि देखता हो, तो इसमें तो वो सारे ही योग लग रहे हैं ना। ये तो आपको लिखवाया था, अगर याद हो तो, राजबहन जी ने तो स्पेशली पूछा था, तो उसको मैंने बताया, उनको मैंने बताया भी था कि बुध चंद्रमा साथ में बैठे हो और उनको शनि देखे, शनि चंद्रमा साथ में बैठे हो उनको बुध देखे, शनि बुध इकट्ठे बैठे हो उनको चंद्रमा देखे, तो ये क्या योग बनाता है? सर ये मतलब परस्त आपने बोला था कि सर मतलब ये अपॉर्चुनिटीज बोला था। सर ये क्या बोला था? संतान खाते हैं, गोद का तो कुछ। आप सरवाज ये, हाँ, ये अडॉप्टेड चाइल्ड का कॉम्बिनेशन होता है कभी कभी, और कभी कभी सैरोगेसी से और इससे भी देखने को मिलता है। पर सर ये अडॉप्टेड चाइल्ड तो नहीं है, तो सर ये थोड़ी होती है, हाँ जी सर, आगे जाके इनको लेना पड़ आगे सकता है। इनकी संतान। अच्छा जी सर। इसके लिए नहीं होता, उसके लिए तो वो होता है, छठे स्थान का स्वामी लगन में बैठा हो तो ये उसका है। जी, ये भाव पूरे हो गए, सात मात्र क्या पूरे हो गए? 6 हाउस तक चलो कोई नॉर्मल है। और बोलिए, छठे स्थान से बोलिए फिर। ये थोड़ा बता देंगे, अगर वीनस 6 हाउस में होता है तो क्या होता है? और अभी तो बताए, 2-3 पॉइंट नहीं बताए इनको। कई बार हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, और मोना जी ने बताया यूरिन ट्रैक से रिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ शत्रु विजेता होते हैं, अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हैं। अब इसमें 2 चीजें और ज्यादा देखनी चाहिए कि शुक्र का अधिपत्य कहाँ का है। शुक्र का अधिपत्य लगन का है, तो लगन का स्वामी यदि छठे स्थान में, तो मामा के परिवार से जुड़ाव होता है। 8वें स्थान का स्वामी छठे में, तो कोई पैतृक संपत्ति विवाद में रह सकती है। 7th लॉर्ड सर लगन में है, तो मैरिज के रिगार्डिंग
ज़्यादा अच्छा योग तो नहीं होता है, लेकिन नॉन में मैरिज होती है। मैरिज उसकी का आयु प्रपोजल खुद घर मैरिज का प्रपोजल खुद घर चल के आता है। आगे जाके फिर इसमें थोड़े से कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी देखते हैं, तो हस्बैंड वाइफ में ये देखा जाता है कि स्पाउस की आयु पहले पूरी होती है। क्या चीज बोला, सॉरी मिस कर गई मैं। स्पाउस की आयु पहले पूरी हो जाती है, इनकी बाद में पूरी कब होती कब 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 कब? है यदि 7वें स्थान का स्वामी लगन। कोमल जी आप बोलिए इसके ऊपर, आप थोड़ा तो जानते हैं, ऐसा तो है नहीं आपको आता नहीं है, बोलिए इसके ऊपर आपको कोई पॉइंट। आवाज आ रही है कोमल जी आपको? सुमन जी आपको आवाज आ रही है? आप भी बोलिए इसके ऊपर। आप तो ये मैं तो अभी मतलब जैसे आप करा रहे हैं उस हिसाब से, मतलब बहुत कम बता पाऊंगी मैं तो तो फिलहाल जिस जैसे। हिसाब से आपको आता है आप उस हिसाब से बताइए। हाँ, मैंने तो ये देखा था जैसे लगन लॉर्ड जो है वो 6th में है, तो चलित में जैसे शनि 7th में आ रहा है, तो ये लगन लॉर्ड जो है पाप करते नहीं, सॉरी नहीं नहीं कर्तरी में नहीं है ये ना, इससे क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, गुलिक मांदी से। मांदी से क्या आपकी आवाज ही नहीं आ रही? आपकी आवाज मिस हो गई है। सुमन जी की आवाज आ रही है बाकी लोगों को, या मुझे ही नहीं आ आ रही? रही। ये नहीं आ रही। अब आई? अब नहीं आ आई? रही। हाँ अब हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा 12th हाउस में मांदी है, तो मैं जैसे आपकी एक आधी मैंने पुरानी वो वीडियो सुनी थी, उसमें आप मांदी का या गुलिक का भी आप जिक्र कर रहे थे, तो मैं देख रही थी मांदी से दृष्ट है, तो उसका भी कुछ लगन लॉर्ड के ऊपर जैसे दृष्टि है, हम्म, तो उसका भी कुछ लगन लॉर्ड के ऊपर आ रहा है, तो हेल्थ में प्रॉब्लम देगा ये क्या? गुलिक की तो दृष्टि नहीं बताई गई है। हाँ, गुलिक अधिपति अच्छा। या गुलिक नवांशपति, यदि आप ये कह रहे हैं कि 12वें स्थान में गुलिक है, क्योंकि मैंने गुलिक इसमें बनाया नहीं था, तो यदि गुलिक अधिपति है तो बुध है, और गुलिक का जो नवांशपति है, तो फिर नवांश में मैंने वो गुलिक नहीं बनाया, वो जिस स्थान पे बैठता है तो उस स्थान अच्छा, से रोग लेके आता है। क्योंकि मैं भी देख रही थी, मतलब थोड़ा बहुत जितना नजर आया कि वही मुझे भी हेल्थ का इशू लग रहा था इसमें ही, कि ये कुंडली में कुछ अभी हेल्थ से अभी अभी रिलेटेड। हेल्थ अभी हेल्थ का इशू है तो नहीं, लेकिन वो बात जो आप कह रहे हैं वो खटकती तो है कि कहीं इसको बच्चे को स्वास्थ्य समस्याएं लंबे समय तक ना चले। मैं जब ये कुंडली लगी तो मैंने भी 2001 देखा, तो मुझे भी मतलब मन में ये जिज्ञासा थी कि क्या ये हेल्थ की वजह से तो नहीं लगी है ये कुंडली, मतलब वो जी बाद में आज क्लियर हो गया कि नहीं, ये तो इन जनरल वैसे ही लगाई है, जी। तो मतलब नजर वही आ रहा था कि शायद हेल्थ का कुछ इस वजह से कुंडली लगाई है, क्योंकि छोटी एज है ना। तो एक मेरे को नमिता जी एक बात बताइए, मतलब एक चीज इनकी लाइफ में आपने, अगर इतना आप इनको, नमिता जी आवाज आ रही होगी, अगर आपने जी जी महसूस जी। किया हो, तो ये देखने को जरूर मिला है कि जब ऐसे व्यक्ति ऑल ऑफ सडन किसी प्रॉब्लम में होते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे हेल्थ की हो, तो ये है कि इनको कुछ ऐसा डिवाइन ब्लेस तो मिलता है कि ये उससे निकल जाते हैं। तो ऐसा हाँ जी। कभी देखा आपने कि कोई जटिल समस्या इनके सामने आई हो बहुत ही ज्यादा, लेकिन फिर भी जैसे कई लोग कहते हैं ना, भगवान की कृपा थी, माता रानी की कृपा थी, गुरु महाराज की कृपा थी, तो ऐसा इनके जीवन में
कोई कठिन चीजें देखी है आपने कि हाँ भाई जी ये जी अचानक प्रॉब्लम आई और फिर ये निकल गई, हाँ जी सर, ऐसा काफी बार हुआ है इनके साथ। जैसे कि चाहे क्या 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 इवेंट थे वो? सर एक तो मुझे पता है कि जैसे कि काफी जैसे बहुत थिक फ्रेंड्स थे, तो एकदम से सब अगेंस्ट हुए, फिर एकदम से ही अपने आप ही सब फिर इनके पास आए थे। समहाउ वो बहुत इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक और स्ट्रेसफुल टाइम था। तो क्या बट वो सारा ग्रुप ही एकदम से इनसे जैसे एक हट गया था, पर फिर सारा ग्रुप ही इनके पास वापस आ गया, क्योंकि इन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। सबसे जैसे टूट गए थे, दूर हो गए थे, फिर बट सभी ने आके फिर इनसे माफी मांगी थी। मतलब जो आप रिवर्स सिचुएशन कह रहे हैं वो इनकी फेवर में हो गई थी। एंड तो ये तो देन बहुत यंग लड़की है, ये तो बहुत यंग लड़की है बिटिया, तो ऐसा क्या हुआ था जो इसके अगेंस्ट हो गए थे? अब सर इतनी तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, बट जो भी कोई बात हुई होगी, कुछ इन्होंने कह दिया था जिससे कि इनके ठीक ठीक अगेंस्ट हुए थे ठीक सारे, पर फिर ठीक वही बात पलट के इनकी फेवर में आ गई थी, ये निकल आई थी उस ठीक ठीक। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से। ये इनकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा, इस बात से तो हम्म, इनको आश्वस्त रहना चाहिए कि इनके सामने जब भी कोई समस्या आएगी, आपदा आएगी, तो हम्म, ये उससे तो निकल जाएंगे बड़े आराम से। जो जो इनके फैमिली कस्टम्स है उनको मान लेती हैं, उनके विरुद्ध ही रहती हैं। जी सर, मान लेते हैं अपने तरीके से जितना इनको ठीक लगता है। ये कहाँ से बताया था आपने, प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे? थोड़ा लाउड बोलिए, मैं नहीं समझ पाया क्या पूछना चाह रहे हैं। ये आपने कहाँ से बताया था, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सा वाला पॉइंट? कि ये जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं और निकल जाती हैं, एक्यूज होते हैं। बृहस्पति और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं, और खासकर ये 8वें स्थान में इकट्ठे हों, तो इसको दैवीय सहायता कहा गया है। इन लोगों को अचानक से दैवीय सहायता मिल जाती बृहस्पति और क्या? है। शनि। अच्छा, थैंक यू। ये सर 8वें स्थान में है या और भी कहीं थोड़ा सा बहुत लग जाता है? में कहा गया है सर, बाकी तो अभी आएंगे कहीं पे तो लगा के देखेंगे, 8वें में तो जरूर पाएंगे। तो ओके ओके। इसको गुरु चंडाल योग भी कहते हैं क्या? गुरु बृहस्पति चांडाल योग, जब बृहस्पति शनि राहु के जब राहु के साथ बृहस्पति मिलते हैं तो गुरु को चांडाल योग। ओके, मैं हाँ जी कोमल जी, आप बताइए इसके ऊपर, आपने आज पहली बार ज्वाइन किया। 8th लॉर्ड और 6th लॉर्ड का जो एक्सचेंज, बड़ी बीमारी, और आगे 9th लॉर्ड है 5th हाउस में, तो उसमें फादर और बच्चे दोनों लकी होते हैं, प्रॉस्परस होते हैं। बहुत बढ़िया। और 9th हाउस में राहु, तो विदेश जाने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चा यहाँ जन्म लेके बाहर ही शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा पॉइंट 10th है, वेरी लॉर्ड गुड। 5th हाउस, 10th लॉर्ड 5th हाउस में तो सुपरवाइजरी पोस्ट होती है, मतलब अच्छी पोस्ट पे रहते हैं। और 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड साथ में है और त्रिकोण भाव में है, तो काम भी, मतलब इनके कर्म भी अच्छे रहेंगे। हम्म। हेलो। हम्म, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी बात। हाँ जी। और 11th लॉर्ड 4th हाउस में तो प्रॉपर्टी से कोई गेन होता है या रेंटल इनकम मिलती है। मेरे को एक बात बताइए, हाँ, एक सेकंड कोमल जी, यहीं तक
जी रखिएगा, फिर आगे जी कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट को जी मेरे को एक बात बताइए नमिता जी, जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी जो मदर की पोजीशन थी वो डिपेंडेंट थी किसी के ऊपर अपने वर्क के लिए, और फिर जब इनका जन्म हुआ फिर धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस हुई है, और या फिर वो उसी टाइम पे अपने आप में ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, क्या था नहीं इनका सर, स्टेटस? मदर तो सर मदर इनके हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हैं सर। इंडिपेंडेंट नहीं है? हाँ जी सर। सर वो इनकी मदर जब 21-22 साल से ही इंडिपेंडेंट रही है हमेशा। सर कम एज के चार्ट में चीजें पूरी तरह से आ नहीं पाती, मैं देखा। आ नहीं रही तब भी देखना तो है ही, ऐसे अब कोई इस एज का बच्चा आएगा तो चार्ट तो देखना ही है। तो जब इनका जो बर्थ हुआ तो इनकी मदर की जो वो थी, क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी किसी किसी मीनियल लेबर ने या किसी मेड ने, या इनका जो भी एक स्टेज है उससे नीचे की किसी लेडी ने उनकी उसके ऊपर डिपेंड तो नहीं रही वो? मतलब घर की, कई बार क्या होता है देखो, बच्चा हुआ तो घर की जो महिलाएं हैं वो महिला की देखभाल करती हैं, और कई बार ये होता है कि घर की महिलाएं कह देती भाई हमें तो टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आप अपने लिए कोई मेड रख लो अपनी देख रेख के लिए, जिसको कहते हैं जच्चा जी बच्चा सर। की देखभाल के लिए। तो इसमें हाँ जी कहते हैं, सर। इसमें एक योग आता है कि द मदर विल बी डिपेंडेंट ऑन द लेबर। मैंने इसलिए जी पूछा कि वो मतलब घर की महिलाओं ने उनका काम काज कर दिया था या उनको कोई आया या मेड रखनी पड़ी थी? नहीं सर, उनको आया या मेड रखनी पड़ी है, क्योंकि जैसे दोनों की सर उनका। देखभाल के लिए, अपनी अपनी हाँ जी अपनी भी सर। और उनकी। हाँ जी सर, क्योंकि उनको जॉब के बिना उनका गुजारा नहीं था, तो वो छोड़ नहीं पा रही थी और उनको हेल्प लेनी पड़ी, फैमिली से हेल्प ली थी कोई। फैमिली से नहीं मिली थी, आया से मिली थी। जी सर। सर ये ये कहाँ भैया से कौन चलो सा आता पॉइंट है? एक चीज फिर लास्ट में माइक बंद करने के बाद पूछ लेंगे। मैं चलो उसको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। वो है? आप जी सर। खाली यस या नो कर दीजिएगा, है क्योंकि कुछ ओके प्रोटोकॉल्स सर। होते हैं, तो मैं चैट ओके बॉक्स में सर। डाल देता ठीक है सर। हूँ। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, आप पढ़ के खाली यस या नो बोल दीजिएगा, उससे ज्यादा मत बताइए प्लीज। बताइए नमिता जी, वो चैट बॉक्स पढ़ के। जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक। वो बाद में बता देंगे जब वो रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, ओके सर। मैं बता दूँ। ठीक। ठीक है। इनकी मदर को इनको इनहेरिटेंस मिला है नमिता जी? हाँ जी, काफी ज्यादा। और उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी है इनकी मदर के? हाँ जी है, काफी।
प्रॉपर्टी बोलोगे या कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलोगे? ये ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कुछ इनकम आती हो। पहले भैया प्रॉपर्टी बोलेंगे फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी। ऐसे बोलो ना कि जिससे कुछ ना अर्निंग आती हो, इनकम या फिर अर्निंग होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, और ये भी हो सकता है मार्केट में हो। आ, जी सर, इनकी मदर ने हाल ही में प्रॉपर्टी अभी सर ली है, पर अभी उससे इनकम आती नहीं, पर उनकी इंटेंशन है कि उससे इनकम जनरेट हो। आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा इस बच्ची को। हाँ जी सर, वैसे अपना कुछ ना कुछ तो करती रहती है, पढ़ती रहती है सर, कुछ ना कुछ। शी इज ऑलवेज बिजी। मदर अभी भी कुछ कर रही है? हाँ जी, हाँ मतलब जी। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है उनकी कुछ अभी भी? सर अभी भी नहीं, अभी फिलहाल वो जैसे सोर्स ऑफ इनकम अपना चेंज कर रही है, अपना काम उन्होंने कम कर दिया इनकी मदर ने, और अब इधर जैसे रेंटल्स की तरफ जा रही है। वो हो जाएगा। कमर्शियल मदर प्रॉपर्टी का के बोला। ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट है? हाँ जी, बिल्कुल है जी। प्रॉपर्टी वाला बता दीजिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी मात आने लिए। प्रॉपर्टी का तो उन्होंने बोला है, मोना जी ने, वही बताएंगे। क्या भैया? वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी वाला बता दीजिए। मैंने कहा तो मोना जी ने बोला है, कोई है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, वही बताएंगे क्यों बोला। भैया 11th लॉर्ड इन 4th ना, तो मैंने इसलिए पूछा कोई उनको इनहेरिटेंस में मिला। फिर उसके बाद हम शनि भाव एक चलित एक में कह एक रहे हैं एक कि हाँ जी जी, सॉरी, बोलिए बोलिए। दूसरा ये, अगर 4th हाउस पे उंगली रखें तो 4th से 4th मंगल 10th में जाके फिर लगन को देख रहा है। तो जी, मदर कोई प्रॉपर्टी बनाए और मदर के नाम पे हो और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इसलिए हवा में बोला। लटकी हुई भी हो सकती है, फ्लोर सिस्टम में भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स में हो सकती है, जिसमें वो थोड़ा जमीन से ऊपर हो। क्योंकि तुला राशि में है, वायु तत्व जी राशि में। जी। जी। एक बस नमिता जी और की, या तो मदर को या बच्चे को, मुझे तो नेटिव को ही लग रहा है थोड़ी डिप्रेसिव टेंडेंसी है क्या? हाँ जी, इनकी मदर को है काफी। ये आपने कहाँ से बताया, बता दूंगी। मून पर सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो या तो नेटिव को या मदर को। लेकिन एक जरूर है कि इनके घर में जो इस लड़की की, वैसे तो देखो क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स पे ही जाते हैं, लेकिन एक योग होता है, उसके अनुसार ये कहते हैं कि ये अपने मदर या फादर से समान गुण धर्म रखते हैं। तो ये देखने को हो सकता है, यदि फादर ने बिजनेस किया हो तो ये भी बिजनेस करेगी, मदर ने कोई काम किया हो तो ये भी वही सेम करेगी। तो ये, और इसमें एडिशनल पॉइंट है, वो देख लेना। मदर या फिर
फादर के बिल्कुल पैरेलल ही होते हैं, जैसे कहते हैं उन्हीं की छाया, जी दोनों में सर, से ये किसी की। बिल्कुल सर, जो मदर और फादर का प्रोफेशन है ये भी वही परस्यू कर रही है। हाँ, पर्टिकुलरली मदर के साथ ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि उसमें कहा है शास्त्र में पुत्र पिता के समान गुण धर्मों वाला होता है, तो इसका मतलब कन्या पिता माता के समान गुण धर्मों वाली होगी, ये थे। चलो अच्छा चार्ट था ये। अब इसके बारे 12th हाउस, में और किसी 12th ने हाउस। कुछ पूछना हो? हाँ, 12th हाउस से ही तो बताया था बच्चे। अच्छा, सर ये जो जी 11th का सर, इसका क्या बनता है सर? जैसे 11वें स्थान का स्वामी चौथे में हो तो संपत्ति से लाभ मिलता है, सूर्य चौथे में हो तो मेमोरी पावर अच्छी होती है। इसमें भैया ये भी कह सकते हैं कि कुछ इसको वर्क फ्रॉम होम हो जाए, नहीं ऐसा काम मिल जाएगा, क्योंकि अब तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या कह रहे हो? मैंने कहा 11th लॉर्ड 4th में है कि कोई आगे इसको जो काम मिले, जॉब जैसे वर्क फ्रॉम होम आजकल चल रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी है क्या? घर से दूर तो ज्यादा दूर काम मिलेगा भी नहीं इसको, घर के आसपास ही मिल जाएगा। ये किससे बताया, क्योंकि सूर्य